नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल हमास के बीच गाजा पट्टी में चल रहे विवाद के बीच अमेरिका ने अब जो है इजराइल का साथ छोड़ दिया है। खबर आ रही है कि दोबारा से जिस तरीके से इजरायली सेना गाजा पट्टी में फिर जो है एक तरीके से कार्रवाई करने के लिए तैयार हो रही, इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से इजराइल को चेतावनी जारी कर दी गई है। क्या कुछ कहा बाइडेन ने, इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि फिलिस्तीन के समर्थन में दक्षिण अफ्रीका के अंदर बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ है दोस्तों। इसकी तस्वीरें भी सामने आ रही है जो आगे आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि WHO ने गाजा पट्टी को लेकर के दिया बहुत बड़ा बयान। कहा जितनी लोगों की कैजुअल्टी गाजा के अंदर इजरायली कार्रवाई में नहीं हुई है, उससे ज्यादा आने वाले कुछ दिनों में गाजा के अंदर जो डस्ट और जो कचरा जो है भरा पड़ा है उससे लोगों की डेथ हो जाएगी। इसको लेकर के WHO ने चेतावनी जारी कर दी है। क्या कुछ कहा है, इनके भी पूरे बयान को आगे आपको सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि स्वीडन के अंदर मस्जिदों पर कब्जा करके उनको तोड़ने की धमकी देने वाले नेता के ऊपर गाज गिर गई है। किस तरीके से, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तराखंड के टनल में फंसे 41 मजदूरों को लेकर के अच्छी खबर सामने आ रही है। इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव वोटिंग से पहले कांग्रेस पार्टी अलर्ट। जिस तरीके से कल बैलेट पेपर की गिनती वोटिंग काउंटिंग की डेट से पहले ही शुरू कर दी गई थी, इसको लेकर के लगातार जो है विवाद चल रहा था और अब खबर आ रही है इसको लेकर के कांग्रेस ने अपनी सतर्कता बढ़ा दी है। इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे देश के गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा विरोध। अमित शाह के खिलाफ पश्चिम बंगाल में जो उनका दौरा है उसको लेकर के लोगों ने काला दिवस मनाने की बात कही है। किस तरीके से, इसकी भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं दोस्तों गाजा में परमानेंट सीजफायर हो तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक अपनी राय जरूर रखिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि गाजा पट्टी के अंदर इजराइल की सेना लगातार फिर से कार्रवाई के लिए तैयार हो रही है। अमेरिका अब इजराइल पर दबाव बनाता जा रहा है। यह बात जो बाइडेन के नेतृत्व वाले अमेरिकी प्रशासन के ताजा कदम से साबित हो जाती है। अमेरिकी प्रशासन ने इजराइल से कहा है कि अगर वह हमास के खिलाफ जमीनी अभियान चलाता है तो आगे उसे दक्षिणी गाजा में फिलिस्तीनी नागरिकों के विस्थापन से बचने के लिए काम करना चाहिए। अमेरिका अधिक बड़े पैमाने पर लोगों की कैजुअल्टी या विस्थापना से बचना चाह रहा है। आपको बता दें कि उत्तरी गाजा में अभियान के दौरान बड़े पैमाने पर जो है जानमाल की क्षति हुई थी। जैसा उत्तर में हुआ था वैसा ना हो, इसको लेकर के अब इजराइल ने जो है कहीं ना कहीं अमेरिका की जिस तरीके से राय ली उस पर अमेरिका ने इजराइल को चेतावनी जारी कर दी है और साफ तौर पर कहा कि अगर दोबारा आप बैटल में आते हैं तो आपको आम नागरिकों का ख्याल रखना पड़ेगा, वरना आप बैटल में नहीं उतर सकते। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका है। जो अमेरिका अभी तक बिना शर्त इजराइल को सहायता दे रहा था, उसका समर्थन कर रहा था, लेकिन अब दूसरी बार वो उसने जो है शर्तें लागू कर दी हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। फलस्तीन के समर्थन में साउथ अफ्रीका के अंदर जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है। मैं उसका वीडियो भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं, ये वीडियो आप लोग देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि ये बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जो है दक्षिण अफ्रीका के अंदर हुआ है, जहां पर लोगों ने गाजा पट्टी में इजरायली सेना के द्वारा किए जा रहे जुल्मों पर विरोध किया है और फलस्तीन और गाजा के लोगों का समर्थन किया है। इन लोगों की साफ तौर पर मांग यह है कि गाजा पट्टी के अंदर सीजफायर होना चाहिए और जिस तरीके से इजरायली सेना लगातार फिलिस्तीनियों पर जो है कार्रवाई कर रही है, उनके घरों पर कब्जा कर रही है, वो कब्जा भी हटना चाहिए। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है। WHO ने बहुत बड़ी चेतावनी जारी कर दी है दोस्तों। जिस तरीके से गाजा पट्टी में आप लोगों ने देखा होगा कि इजरायली सेना की तरफ से कार्रवाई की गई है, उस कार्रवाई के चलते तमाम बिल्डिंगें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, जिसके चलते गाजा के अंदर काफी जो है मलबा इकट्ठा हो गया है। अब इसी को लेकर के WHO ने कहा है कि जो है
उनके जो प्रवक्ता है उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर गाजा स्ट्रिप की स्वास्थ्य प्रणाली की मरम्मत नहीं की गई तो आगे आने वाले दिनों में जितनी कैजुअल्टीज इजरायली सेना की कार्रवाई में नहीं हुई है उससे ज्यादा कैजुअल्टी लोगों की बीमारी की वजह से हो सकती है, क्योंकि गाजा में पोल्यूशन की भरमार है। लोग जो है कहीं ना कहीं स्वच्छ सांस नहीं ले सकते, वहां पर पूरी पूरी बिल्डिंगें ढा दी गई हैं और कई ऐसे जो है इजराइल की तरफ से आप लोगों ने देखे होंगे बम जिससे तमाम बीमारियां फैलने की आशंका जताई जा रही है। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों, जो कि यहां पर सामने आ रही है। अब जो है मस्जिदों पर कब्जा करके उनको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने की धमकी देने वाले स्वीडन के एक मंत्री पर गाज गिर गई है। आप इस खबर को देख सकते हैं। यूरोपीय देश स्वीडन में एक धुर दक्षिणपंथी नेता ने मस्जिदों पर कब्जा कर उन्हें तोड़ने का आह्वान किया है। स्वीडिश प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्स की सरकार का समर्थन करने वाली पार्टी स्वीडन डेमोक्रेट्स के नेता निमी एकेसन के इस विवाद पर जो है लगातार विरोध तेज होता जा रहा है, जिसके चलते स्वीडन के प्रधानमंत्री को बयान जारी करना पड़ा है। स्वीडन के प्रधानमंत्री ने जो है उनके मंत्री ने यह कहा कि मस्जिदों पर कब्जा करके उनको डिस्ट्रॉय किया जाना चाहिए, उनके बयान की निंदा की है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि स्वीडन के अंदर सभी को फ्रीडम है, वो अपने रिलीजन के हिसाब से अपनी प्रेयर वगैरह कर सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। उनके जो मंत्री ने बयान दिया है उसके लिए स्वीडन के प्रधानमंत्री ने जो है माफी भी मांगी है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है उत्तराखंड से, जहां पर टनल में फंसे 41 मजदूर बाहर निकाल लिए गए हैं। दोस्तों आप इस खबर को देख सकते हैं। टनल में 41 जिंदगियां महफूज रहे, इसके लिए हर कोई दुआ कर रहा था और सबकी दुआएं अब असर करने लगी हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो यह हुई है, जिस समाज से, जिस समुदाय से आज देश के अंदर लगातार लोग ज्यादातर नफरत करना शुरू कर चुके हैं, उस समुदाय के लोगों ने ही इसमें अहम भूमिका निभाई है। खबर यह है कि एनडीआरएफ के जवानों की कोशिशें रंग लाई हैं। अहम भूमिका निभाने वाले वकील खान और मुन्ना कुरैशी को सलाम पूरी दुनिया कर रही है और पूरा देश कर रहा है, क्योंकि इनकी ही मेहनत की वजह से आज 41 मजदूर इस टनल से बाहर आ पाए हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां पर देश के गृह मंत्री अमित शाह का जबरदस्त विरोध शुरू हो गया। दोस्तों आप इस खबर को देख सकते हैं। जानकारी यह मिल रही है कि बीजेपी की एक रैली जो है पश्चिम बंगाल के अंदर है। इस रैली में गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं। उनके इस दौरे से पहले ही सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस विरोध करने का फैसला किया है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि अमित शाह के आगमन से पहले ही जिस दिन उनकी रैली होगी उस दिन टीएमसी काला दिवस मनाएगी। यह अपने आप में अमित शाह का बहुत बड़ा विरोध पश्चिम बंगाल के अंदर देखने को मिल सकता है। अगली खबर की बात करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव काउंटिंग से पहले कांग्रेस पार्टी सतर्क। कई नेताओं को स्ट्रांग रूम के बाहर अब जो है डिप्लॉय करते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों के जीतने के बाद उनको एक रिजॉर्ट में शिफ्ट करने की तैयारी शुरू कर दी है, ताकि बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग ना कर सके। आपकी इस पर क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।